हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू साइंस क्लासेस। अब देखिए कि बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा एक नोटिस आया है, जिसमें बताया गया है कि जो बिहार विधानसभा की जो वैकेंसी आई थी, वो जनवरी महीने में ही आई थी। उसका आए हुए 1 साल हो गया है। तो उसका जो वैकेंसी है वो रीओपन किया गया है, और रीओपन करके आप लोग के पास एक मौका दिया गया है कि आप लोग फिर से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो करें और इसमें अपना जो है वो सिलेक्शन करवाएं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या क्या पॉइंट जो ऐड किए गए हैं और क्या क्या दिया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, विज्ञापन पे चलते हैं। विज्ञापन संख्या 2 है, जो 2023 का है। बिहार विद्यालय सभी विद्यालय पटना का है। ये विज्ञापन संख्या है कि किसके अंतर्गत है? सुरक्षा प्रहरी। सुरक्षा प्रहरी के लिए ये पद है, रिक्त पद है। और इसमें टोटल देखिए कितने सीट है जो दिखाओगे। टोटल यहाँ पर 80 सीट है। ये देखिए 80 सीट है। ये जो पदों की कुल संख्या, जिसमें 35% महिलाओं के है, तो 25 सीट महिलाओं के लिए, मतलब कि जो मेल है उसके लिए 55, और जो महिला है उसको 25 सीट है। ठीक है, जो 35% आरक्षण होता है महिलाओं का, उससे निकल के 35 सीट आया है। ठीक, किसके लिए था? तो ये था सुरक्षा प्रहरी के लिए। विज्ञापन संख्या 2 है। अब देखते हैं ये विज्ञापन संख्या 3 में देखते हैं कि क्या है। तो विज्ञापन संख्या 3 किसके लिए? तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। विज्ञापन संख्या 3 किसके लिए है? तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। और ये कितना सीट है? तो यहाँ पर टोटल 40 सीट है। ये देखिए 40 सीट है। और इसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है उसी 40 में से 14 सीट है। उसी 40 में से 14 सीट किसके लिए है? तो महिलाओं के लिए है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किसके लिए है। अब देखते हैं विज्ञापन संख्या 4। तो विज्ञापन संख्या 4 क्या है? तो विज्ञापन संख्या 4 किसके लिए है? तो ये विज्ञापन संख्या 4 देखिए यहाँ पर है, चालक के रिक्त पद के लिए। चालक के रिक्त पद के लिए है। तो ड्राइवर है ना, ड्राइवर के लिए है। और इसका जो टोटल सीट है वो कितना है? तो टोटल सीट यहाँ पे कितना है? 10 है। और 10 में 35% महिलाओं के लिए। और बैकलॉग पदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, तो किसके लिए है? ड्राइवर के लिए है। अब आके देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में विज्ञापन संख्या 5। 5 किसके लिए है? तो 5 जो है कार्यालय परिचारिका के लिए। कार्यालय जो परिचारी होते हैं उसके लिए है ये पद। और इसमें टोटल पदों की संख्या 50 है, जिसमें 11 महिलाओं के लिए है। तो ये रीओपन किया गया। रीओपन करने के बाद इतने सारे सीट्स आए हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको फिर से जो रीओपन किया गया है उसमें दिखाया गया है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसका है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा लड़कों की रुचि है और दिलचस्पी है, वो है विज्ञापन संख्या 1। और ये किसके लिए है? तो ये है एएसओ, जिसको हम लोग एएसओ बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अध्याय। ठीक है, तो इसके लिए टोटल पद तो शुरू में क्या था, आरक्षित के लिए 0 पद थे। टोटल पदों की संख्या 50 थी। अब देख लीजिएगा पुराने नोटिस में, अब जाकर देख लीजिएगा तो वहाँ पर आरक्षित सीटों की संख्या 0 थी, और टोटल संख्या 50 थी। तो लेकिन अब वो सीटों की आरक्षित के लिए 43 सीट कर दी गई है, और टोटल सीट भी 79 कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें महिलाओं के लिए जो 35% है, तो उसके हिसाब से 23 सीट महिलाओं के लिए है। तो ये आपको जो था, ये आपके लिए ये रीओपन किया गया। रीओपन में जो सारा डिटेल्स है ये है कि रीओपन वैकेंसी में कितना सीट्स है, क्या है, तो ये सारा है। और इसमें भी आपको दिखना है कि यहाँ पे देखिए जो लिख रहा है, कम में तो है सहायक प्रशाखा अधिकारी का 79 सीट है सिर्फ। जो सहायक प्रशाखा अधिकारी होते हैं उसके लिए सिर्फ 79 सीट है। ये देखिए 79 सीट है ना यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपको 79 सीट ये है, ये 79 सीट है। और ये जिसमें 23 महिलाओं के लिए है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ आगे। ये देखिए, ये है शाखा अवध्यक के लिए। इसमें टोटल सीटों की संख्या 5 है। शुरू में 4 थी, एक सीट बढ़ाया गया है तो 5 हो गया, जिसमें 35%, मतलब कि 2 सीट, लगभग 3 सीट महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित किया गया है। तो ये आपका जो है बिहार विधानसभा का जो रीओपन फॉर्म है उसके लिए किया गया है। और उसका जो डेट दिया गया है वो है आपका 29 नवंबर को ये रीओपन किया गया था। और इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण की जो ये तिथि थी, ये 11 बजे 29 तारीख से ही था। ठीक है, और ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? तो 13, यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर को है। ठीक है, ये देखिए 13 दिसंबर की। और जो परीक्षा शुल्क, जो फी भरने का है, वो 15 तारीख का है, 15 दिसंबर। तो 29 से 15 दिसंबर तक एक अच्छा आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है, और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, मिस मत कीजिए। ठीक है, और नीचे में एक नोट लिखा हुआ है, नोट को हम लोग देखते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। तो नोट में लिखा हुआ है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में वैसे विद्यार्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, को पुनः करने की, मतलब जो जो पहले वैकेंसी फिलअप कर चुके हैं, उनको फिर से वैकेंसी का फिलअप नहीं करना है। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मैं वही बता रहा हूँ आप लोग को। तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि जो अभ्यर्थी पहले से फॉर्म भर चुके हैं उसको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और उक्त विज्ञापनों के आलोक में यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना शैक्षणिक आरक्षण या अन्य अवांछित प्रमाण पत्र को अपलोड नहीं किया है, तो सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करें। मतलब कि अगर आपने वैकेंसी पहले फिलअप किया था और आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी का जो भी सर्टिफिकेट होता है, वो प्रमाण पत्र या जो भी शैक्षणिक आरक्षण था, शैक्षणिक मतलब कि मैट्रिक का नहीं डाल पाए थे या इंटर का मिस हो गया था, तो वो सब अगर नहीं डाले तो वो फिर से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ये है, सारा ये जानकारी दिया गया है। अगर आप इसके बारे में विशेष देखना चाहते हैं कि उसका मतलब कि उसमें क्या क्या कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और क्या उसका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, तो आप उसके लिए यहाँ पे चले जाइएगा। ठीक है, आप
उसके लिए बिहार विधानसभा का साइट यहाँ दिया हुआ है www.vidansaBIS.nic.in पर आपको सारा डिटेल्स उपलब्ध है। ठीक है, इसका जो भर्ती है उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ उपलब्ध है। अगर ये वीडियो आपको सही लगेगा, अगर आप इस पर व्यू मतलब कि लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको सही लगे तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका टोटल क्या पैटर्न है, कि कितने सब्जेक्ट से कौन से नंबर आएंगे, किस सेक्शन से कितने नंबर आएंगे, और फिर मैं आपको उसके अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका पैटर्न क्या है, मतलब इसका जो टोटल जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है, वो सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस फॉर्म को जितना हो सके फिलअप करिए, और एक जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिली है दोबारा बढ़ते सीटों की संख्या के साथ, उसको आप लोग पूरा कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। जो जो बिहार में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई होंगे, दोस्त होंगे, मित्र होंगे, बहन होंगे, फैमिली के जो भी है, उसको अगर आप नहीं अप्लाई करने में सक्षम है तो जो अप्लाई करने में सक्षम है उसको आप भेज के उनको ये भेजिए, ताकि वो फॉर्म